हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राज ई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी उनके आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान में 3 प्रवाह तंत्र हैं, जिनमें पहला है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का और तीसरा है अंतः प्रवाह। यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियाँ अपना जल लेकर के जा रही हैं तो बंगाल प्रवाह तंत्र हो जाएगा। अरब सागर में जो नदियाँ अपना जल लेकर के जा रही है तो वो अरब सागर का प्रवाह तंत्र हो जाएगा। और ऐसी नदियाँ जो स्थल से ही उत्पन्न हो रही है और मैदानी भागों में जाकर के वो विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि न तो वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर के जा रही है और न ही अरब सागर में लेकर के जा रही है, वो रास्ते में कहीं गुल हो जाती हैं। तो ऐसी नदियों को हम अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। तो 3 प्रकार का अपवाह तंत्र राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर की ओर अपना जल लेकर के जाती है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ऑप्शन को हटा करके हम जो लास्ट में ऑप्शन बचेगा वो करेक्ट उत्तर रहेगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट रहता है। क्योंकि एक एक नदियों को यदि हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम हमको लग जाएगा, क्योंकि क्या नदियों में भी जो मेन नदी है वो तो हमें याद रहती है, लेकिन जो छोटी मोटी नदी है वो कम इम्पोर्टेंट रहती है, उनको हम याद नहीं करते, लेकिन वो भी इनमें आ जाती है। तो ऐसी नदियाँ जब आ जाती है तो उत्तर देना बड़ा ही कठिन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एस्केप करके, ऑप्शन को हटा करके और देखेंगे कि बाद में जो लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये पूछ रहा है अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। तो ये देखेंगे कि ऐसी नदियाँ यदि इसमें हैं जो अरब सागर की ओर नहीं जा रही है, तो ऑप्शन में एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि जो सागरमती है, साबरमती और लूनी, ये सब में कॉमन है। तो इन दोनों से तो मतलब है नहीं है, क्योंकि ये जो सब में है तो इसका मतलब ये दोनों नदियाँ तो अरब सागर में जा ही जा रही हैं। इसके अलावा और नदियों के बारे में हमको देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बनास नदी है, तो हमको पता है बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि बनास नदी का जल कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। एक नदी और है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो है ये अपना जल अरब सागर की ओर लेकर के जाती है। ध्यान रखना, एक तो बनास और एक पश्चिम बनास है। पश्चिम बनास अरब सागर में लेकर के जाती है, जबकि बनास बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो अभी ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बनास नदी ये कहाँ लेकर के जाएगी अपना जल? बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो इसमें घग्गर नदी दे रखा है, तो घग्गर एक अंतः प्रवाह वाली नदी है। घग्गर कैसी है? ये एक अंतः प्रवाह वाली नदी है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन बी भी डिलीट हो गया। ठीक है, ए और बी दो डिलीट हो गए। डी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो डी वाले ऑप्शन में देखो चंबल नदी आ गई। तो अभी मैंने बताया था चंबल नदी अपना जल कहाँ लेकर के जाती है? ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो डी भी नहीं होगा। तो बचा कुछ जो आंसर है सी हमारे पास बचा है, माही, लूणी, सोमर, साबरमती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने में क्वेश्चन में कोई गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसमें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को
सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले उनको देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा रही है, मतलब अरब सागर या अंतर प्रभाव वाली नदियाँ, उनको अलग करेंगे। तो देखिए लूनी नदी, अभी मैंने बात की थी, लूनी नदी ये कहाँ लेकर के जाती है, ये अरब सागर की ओर लेकर के जाती है। ठीक है, घग्गर की भी मैंने अभी बात की थी, तो ये कैसी नदी है, ये अंतर प्रवाह वाली नदी है। तो ये मतलब बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जा रही, तो ए और बी तो इसमें हो ही नहीं सकता, दोनों ही क्रॉस हो गए, क्योंकि इसमें कुछ एक नदी ऐसी हैं तो जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा रही है, तो ए और बी डिलीट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सी में देखिए माही नदी, माही नदी ये नदी कहाँ जाती है, ये अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया। तो लास्ट में बचा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनास, चंबल और काली सिंध, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है। तो चंबल नदी का उपनाम के बारे में पूछ रहा है। तो चंबल नदी एक बरस भर बहने वाली नदी है, यानी कि इसको नित्यवाही नदी भी कहते हैं। इसके अलावा चर्मण्यवती और कामधेनु, ये तीनों की तीनों नाम चंबल नदी के ही हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वशिष्ठी, ये बनास नदी का नाम है, ध्यान रखना, बनास नदी का नाम है। बनास नदी को बरनासा या बन की आशा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बरनासा या बनास या बन की आशा या वशिष्ठी, ये किसका नाम है, बनास नदी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वशिष्ठी। ठीक है, ये बनास का है, चंबल नदी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती। तो चंबल नदी देखिए, राजस्थान के मैप की बात करें तो चंबल नदी एमपी से गुजरती है और बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और फिर कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए ये आगरा में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी बारा का जिक्र देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बारा जो है ये थोड़ा सा जो राजस्थान का मैप निकला हुआ है वहाँ पे पड़ता है, ये बारा या झालावाड़, इनमें चंबल नदी नहीं बहती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा इससे रिलेटेड है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है। तो किस जिले से नहीं गुजरती है, एक तो बारा से नहीं गुजरती और बारा के अलावा झालावाड़ से भी ये नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ऑप्शन 5 में दे रखा है, कोटा से गुजरती है, सवाई माधोपुर से, करौली से गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से भी गुजरती है और धौलपुर से भी गुजरती है। ठीक है, इन सभी जिलों से गुजरती है। बाकी जो राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान का मैप में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा रहता है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे बारा और झालावाड़ ये थोड़े लास्ट में पड़ जाते हैं, किनारे पे, हाड़ौती के पठार के लास्ट में कोने पे, राजस्थान की बाउंड्री के पास में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे चंबल नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी है, ये अधिकतर राज्यों को जल पानी देती है, क्योंकि ये एक वर्ष भर बहने वाली नदी है और इसमें कई बांध भी बनाए गए। इसमें टोटली 4 बांध बनाए गए हैं। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम चारों बांधों को और इस चंबल नदी के बारे में डिटेल देखेंगे। तो 4 बांध इस पे बनाए गए हैं, सर्वाधिक जल आपूर्ति ये देती है। ठीक है, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम ऑप्शन को हटा करके देखेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे चंबल नदी आ कहाँ से रही है और कहाँ कहाँ होकर के जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा राजस्थान का मैप्स। तो चंबल नदी आती है एमपी से और प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में और फिर बाद में कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए, और ये कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है आगरा में यमुना नदी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखिए गुजरात पड़ता है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर तो चंबल नदी जा ही नहीं सकती, तो गुजरात नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। उत्तरांचल ये राजस्थान के उत्तर दिशा में पड़ जाता है, तो ये इधर भी नदी नहीं जा पाती। पंजाब ये भी राजस्थान के उत्तर साइड में पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी चंबल नदी नहीं बहती है। तो यानी कि सी और डी दोनों ही आंसर
ये भी इनकरेक्ट हो गए। ए पहले से इनकरेक्ट हो गया, तो इसके बाद में बचा ऑप्शन हम बी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश से निकलती है, बाद में राजस्थान में बहती हुई, और उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है इसके पास में जाकर के और यमुना नदी में ये मिल जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो मैंने अभी बात की थी चंबल नदी की। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहते हुए कुछ दूरी पर जाकर के ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और अंत में जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो एकमात्र नदी जो चंबल नदी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्व में एकमात्र ही नदी बहती है, मेन जो नदी है। बाकी तो इसकी सहायक नदी और भी हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार देख के चलना है कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। तो चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बहती है, और दक्षिण पूर्व का जो पठार है इसमें बहती जाती है। बाकी माही नदी है, माही नदी देखें राजस्थान के संदर्भ में, तो माही नदी एमपी से निकलती है, लेकिन ये गुजरात शायद में मुड़ जाती है। तो ये दक्षिण और पश्चिम, इधर दक्षिण हो जाता है नीचे की तरफ, और इधर पश्चिम हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में माही नदी बहती है। बनास नदी है, तो ये तो एक सीधी बह रही है, राजस्थान के जो नक्शा है उसके सीधी, और ये दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, लूणी नदी ये मरुस्थल वाली नदी है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन तो हमको क्या पूछ रहा था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो वो कौन सी नदी रह जाएगी? चंबल नदी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर फ्रेंड्स दो नदियां प्रवाहित होती है, एक तो होती है माही नदी और दूसरी होती है चंबल नदी। दोनों ही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण में, जब मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में आएंगी तो दक्षिण से ये उत्तर की ओर आएंगी। दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगी तो दो नदियां ऐसी है, माही और चंबल, जो कि मेन नदी है। बाकी तो इसकी सहायक नदी और भी हैं, लेकिन मेन जो नदी है मुख्य रूप से वो माही और चंबल नदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल। माही यदि ऑप्शन में दिया होता तो वो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और बाकी जो लूणी नदी है ये मरुस्थलीय इलाके में बहती है। साबरमती ये माही की सहायक नदी है। साबरमती माही की सहायक नदी नहीं है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, बाणगंगा जो कि मैदानी प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी का युग्म है। तो अभी मैंने बताया था कि माही और चंबल दो ऐसी नदी है जो कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है चूलिया जलप्रपात। तो ये ध्यान में रखना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्य में चंबल नदी के द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में? तो अभी हमने बात की थी, चित्तौड़गढ़ जिले में ये है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता के आधार पर किस नदी में सर्वाधिक जल है? तो सबसे अधिक चंबल नदी में, क्योंकि ये सदावाही नदी है और सर्वाधिक जल ये लेकर के आती है राजस्थान के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में किस नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? तो चंबल नदी के द्वारा सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन होता है। तो देखिए चंबल नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चंबल नदी। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अवनालिका अपर्दन ये चंबल नदी करती है, तो जब अवनालिका अपर्दन होता है तो बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे बन जाते हैं, जिनसे क्या है पानी बड़ी स्पीड से निकलता है, जिसके कारण से इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? वाटर सफारी। वाटर क्या है? बहुत स्पीड से निकलता है, वाटर सफारी। तो ध्यान रखना, वाटर सफारी भी किससे संबंधित है? चंबल नदी से।
ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन देखिए, यही कह रहा है कि राज्य में वाटर सफारी संबंधित नदी है तो वो कौन सी है? चंबल नदी है। और वाटर सफारी है क्या? क्योंकि जब चंबल नदी इधर राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा के आसपास के क्षेत्र में बहती है, तो ये क्या है, अपनाली का अपरदन करती है। अपनाली का अपरदन से क्या है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों से पानी बड़ी तेजी से निकलता है, एक तरह से स्पीडली, कोई सफारी जो होती है ना, उस हिसाब से पानी निकलता है। तो इसी को हम वाटर सफारी कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? चंबल से, क्योंकि और कोई ऐसी नदी नहीं है जो कि अपनाली का अपरदन करती हो। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो नदी बागड़ या कांठल क्षेत्र में बहेगी वही बागड़ या कांठल की गंगा कहेगी। तो फ्रेंड्स, जो नदियां हैं ये देख लेते हैं। तो चंबल नदी है, ये तो एमपी से निकल के आती है। तो बागड़ और कांठल का जो क्षेत्र है, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जौन सी भी नदी बहेगी मुख्य रूप से वो ही वहाँ की गंगा कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चंबल नदी तो ये तो दक्षिण पूर्वी इलाके में बहती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी देखते हैं तीन ऑप्शन को, बी, सी और डी। तो फ्रेंड्स, माही जो है ये मुख्य नदी है, बाकी इसकी जो सहायक नदी है वो सोम और जाखम है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। तो मुख्य रूप से जो बहने वाली नदी है उसी को ही हम गंगा कहेंगे। तो माही नदी ये बागड़ या कांठल की गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि राजस्थान में वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को पार करती है? तो फ्रेंड्स, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये उल्टे यू के आकार की बहती है। उल्टा यू है ना, पहले ये उत्तर की ओर जाएगी और फिर वापस से ये दक्षिण की ओर आकर के और गुजरात में जाकर के और अरब सागर में अपना जल उंडेल देती है। तो माही नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, माही नदी किन किन राज्यों से निकलती है? तो माही नदी पहले एमपी से, फिर राजस्थान से और फिर गुजरात से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात है। केवल राजस्थान में ये पूछ रहा है। तो मेनाल भी राजस्थान में और चूलिया भी राजस्थान में। चूलिया की अभी हमने बात की थी, ये चंबल नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। तो मेनाल भीलवाड़ा में है, जहाँ पर मेला भी लगता है, मेनाल नामक स्थान पर जहाँ पर मेला भी लगता है। तो यह दोनों ही राजस्थान में है। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां बहती है? तो इसकी बात हमने जब कोटा वाला एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पर भी मैंने जिक्र किया है कि कोटा एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं, संभाग और जिले वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कातली नदी का उद्गम स्थल है। तो कातली जो नदी है ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये खंडेला की पहाड़ी से। और ये कहाँ है? ये सीकर में स्थित है। तो कातली नदी ये सीकर में है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसको तोराबाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोराबाटी कहते हैं कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। तो ये कातली नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास में, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मृत नदी ये अंत प्रवाह वाली नदी को कहते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी को कहते हैं मृत नदी। तो घग्गर जो नदी है इसके अन्य नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसको मृत नदी या लेटी हुई नदी भी कहते हैं। लेटी हुई नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के जो ये राजस्थान है इसमें ऐसे लेटी हुई, मतलब इसके लगभग ऊपर टॉप से हुए गुजरती है। हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास से गुजरती है और एक मतलब लेटी हुई सी ये दिखाई देती है।
इसके कारण से इसको लेटी हुई नदी या मृत नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक अंतः प्रवाह की नदी है, यानी कि ये किसी भी समुद्र में जल नहीं लेकर के जाती है, ये राजस्थान से बाहर कुछ दूरी पर जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। तो इस कारण से इसको मृत नदी कहते हैं और वर्तमान में ये सूख भी चुकी है ना। पानी जब होता है, जब बारिश का टाइम होता है, क्योंकि ये कालिका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है, बाकी ये सूख जाती है, तो इस कारण से इसको मृत नदी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।